नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं और इतनी जबरदस्त आपकी मांग चल रही थी मेरे से काफी दिनों से। जो लोगों के कॉल आ रहे थे, स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे कि सर जो स्कूल चपरासी की भर्ती है वो कब आएगी। 2023-24 के लिए जो स्कूल चपरासी की भर्ती थी काफी दिनों से अटकी पड़ी भर्ती है। इस भर्ती क्यों नहीं आ रही है, लेट हो रही है तो क्यों हो रही है, इसमें योग्यता के जो मापदंड भी परिचर्चा की गई थी तो इसकी योग्यताएं क्या रखी गई है, कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या होगी इसमें एज लिमिट, कितना वेतन मिलता है, ये स्थायी होती है अस्थायी, इन सब बातों को परिचर्चा लेकर मैं वीडियो लेकर आया हूं। सारे डाउट कंप्लीट करूंगा। इससे पहले दोस्तों देखो, वीडियो तो आप देखते हो, चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अब से जैसे स्कूल चपरासी की ये पहली न्यूज लेकर आया हूं मैं, राजस्थान स्कूल चपरासी की, तो आज के बाद अगर स्कूल चपरासी से जो भी अपडेट आती है वो सारी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पल पल की खबर, चाहे मुझे कभी भी वीडियो बनाना पड़े, इस चपरासी के लिए मैं बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, क्योंकि आपका विश्वास का प्रतीक अगर मैं हूं तो मेरे मोटिवेशन आप हो। प्रक्रिया की प्रारंभ करते हैं कि ये भर्ती है जो चपरासी की, कितने पदों की भर्ती है? 18,776 पदों की ये भर्ती होगी। कितने पदों की होगी? 18,776 पदों की भर्ती होगी। योग्यता में देखो, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने 1999 की अर्थना की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार क्या था, 5वीं पास भर्ती ली जाती थी, तो इसके योग्यता मापदंड बढ़ाने की बात की थी। जहां तक सूचना मिलने की जो आई है अपने पास है, 8वीं या 10वीं, 8वीं कुछ पदों के लिए 8वीं, कुछ पदों के लिए 10वीं पास की भर्ती की जाएगी। तो जो 8वीं पास है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यहां से सारी डिटेल पर परिचर्चा करते हैं। देखो क्या है भर्ती की, थोड़ी सी मैं जानकारी यहां से देता हूं। राजस्थान में 18,776 पदों पर शिक्षा विभाग में, यानी स्कूलों के चपरासी की बात कर रहा हूं मैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की संबंधित अभ्यर्थना होती है, प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवा दी गई है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। यानी जो प्रक्रिया है उसको प्रशासनिक सुधार विभाग के पास भिजवा दिया गया है। अब भर्ती को लेकर राज्य सरकार को अंतिम निर्णय करना है। अब केवल गहलोत जी की मंजूरी की आवश्यकता है, शिक्षा मंत्री के मंजूरी की आवश्यकता है। माना जा रहा है कि जल्दी सीएम गहलोत इस भर्ती को मंजूरी देंगे, यानी इसके जो कॉल लेटर जारी, जो फोरम की डेट है वो जल्दी आपको मिल सकती है। कब तक मिलेगी उसको तो मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले एक छोटी सी अपने पास एक और न्यूज है दोस्तों। हमने हमारे YouTube चैनल और ऐप है बाई स्टडी, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एक बाई स्टडी ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। दिल्ली पुलिस का संपूर्ण कोर्स मात्र 499 रुपए में आपको मिल रहा है। अगर आप सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो 399 में। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के आपके छोटे भाई बहन है या आप हो और राजस्थान में बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, तो जो कोर्स है मात्र 249 रुपए में रिकॉर्डेड पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो 299 में। और रीजनिंग की किसी भी क्लास के लिए, यानी किसी भी, जैसे बीएसटीसी की रीजनिंग चाहिए, दिल्ली पुलिस की रीजनिंग चाहिए, एसएससी की रीजनिंग चाहिए, वो मात्र आपको 51 रुपए में मिलने वाली है। ये कोर्स हमने लॉन्च किया है, तो आप अगर इन कोर्सों को खरीदना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कोर्स खरीद सकते हैं। अब चलते हैं अपनी, देखो ये पुराने अखबार की कटिंग है, ये बहुत पहले के अखबार की कटिंग है। स्कूल में चपरासी के 18,381 पदों पर खाली, नियमों में संशोधन के लिए बात जल्द होगी। यानी जब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी थे तब उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा था, अपने एक अनुशंसा में कहा था, क्या कहा था कि जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है वो क्या थी, 5वीं पास की थी। अब हम बढ़ाकर इसे आगे की योग्यता रखना चाहते हैं, तो इस अर्थ व्यवस्था को रोककर उन्होंने भर्ती को रोक दिया और नए नियम मापदंड की उन्होंने बात की। अब इसके लिए ये पूरा, अब क्या है, राजस्थान स्कूल जो चपरासी की भर्ती है 2023, इसकी संपूर्ण डिटेल अपने पास आ चुकी है। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में चपरासी के पदों की भर्ती है, तो अभ्यर्थना जल्द ही वित्त विभाग को भेज दी जाएगी, यानी भेज दी गई है, अपने पास न्यूज थी, भेज दी गई है, पुरानी कटिंग है। वित्त विभाग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद यह भर्ती नोटिफिकेशन जारी। तो ये सारी देखो मैंने ये बात आपको बताई है, अभ्यर्थना भेज दी गई है। यहां क्या है, अभ्यर्थना भेज दी गई है। अब भर्ती को लेकर राज्य सरकार को अंतिम निर्णय करना है। पहले वो बात कही थी, अब ये बात कही गई है, ठीक है। अब देखो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, 18,300 की जगह अब है 18,776 पद है, लेकिन इन पदों में कमी की बढ़ोतरी की जा सकती है, इन पर ज्यादा कमती हो सकता है और इसका संपूर्ण अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। जो अपना इनको पदों को बढ़ाने घटाने का प्रक्रिया है
लेकिन यह भर्ती बड़ी होगी क्योंकि चपरासियों की भर्ती हुई नहीं है, चपरासियों की भर्ती हुई नहीं है, बहुत बड़ी भर्ती है। ये देखो गोविंद सिंह डोटासरा जी का एक और वो था, स्कूल में खाली पड़े चपरासियों के पदों पर भर्ती होगी, पहले नियमों में होगा संशोधन। अब नियमों में संशोधन क्या हुआ है, एक तो क्या हुआ है 8वीं पास के लिए होगी भर्ती, 8वीं और 10वीं पास के लिए ये भर्ती होगी। ठीक है, देखो उन्होंने उस समय जो बात कही थी उसकी मैं जो कटिंग लेकर आया हूं वो भी आपके पास होगी। आप जयपुर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, ये पहले की कटिंग है, केवल मैं आपको इस चीज को पूरी चीज को समझाने के लिए पहले वाली बात बता रहा हूं क्योंकि लोग इससे अपडेट नहीं है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चतुर्श्रेणी कर्मचारी खाली पड़े पदों को जल्दी ही भरने की घोषणा की है। कांग्रेस विधायक हाकिम अली के सवाल का जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 25,859 पद खाली हैं, जिनमें से 18,381 पद खाली पड़े हैं। मंजूरी पदों में इतने खाली है, खाली पदों की भर्ती के लिए कई बार लिखा गया है। वित्त विभाग को मंजूरी नहीं मिली थी, इस वजह से भर्ती नहीं हो सकी। बीजेपी राज में चपरासी के खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रयास हुआ, लेकिन वित्त मंत्री विभाग ने मंजूरी नहीं दी। अरे भाई आपने भी ना दी, बीजेपी को क्यों दोष देते हो, आप भी कम ना हो। बातें क्या थी, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 1999 के नियमों के मुताबिक चपरासी के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास रखी गई थी। पहले 5वीं पास थी, अब की मैंने बता दी है, अब कम से कम 8वीं या 10वीं पास होगी। अब इन नियमों में बदलाव की जरूरत है, 5वीं पास बहुत है। इस आधार पर केवल इंटरव्यू से भर्ती पर सवाल उठेंगे, इसलिए नियमों में बदलाव जरूरी है। और सोमवार को विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा ने स्कूल में खाली पदे पड़े ये जल्दी शिक्षा विभाग को 2018 सर्कुलर के मुताबिक है। अब देखो बातें क्या है, ये देखो सबसे पहले बातें क्या है, थोड़ी सी मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये भर्ती होगी, एग्जाम होने की 100% संभावना है, पहली कंडीशन, मेरी बातें समझना, एग्जाम होने की 100% संभावना है। सारा सिलेबस राजस्थान के अकॉर्डिंग होगा, मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, राजस्थान जीके भी होगा, इंडियन जीके भी होगा। ये छोटा सा नॉर्मल वे में ऊपरी स्तर से मेरे अनुसार बात चल रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं। फिर क्या होगा, 8वीं या 10वीं पास की होगी, कुछ पद 8वीं पास के लिए होंगे, कुछ पद 10वीं पास के लिए होंगे। जैसे 5वीं तक की स्कूल है या 8वीं तक की स्कूल है, उसमें चपरासी कर्मचारी है तो वो 8वीं पास रहेगा। और अगर 10वीं तक की या 12वीं तक की स्कूल है और उसमें चपरासी क्या हो सकता है, तो 10वीं पास भी हो सकता है। तो दोनों का मापदंड अब क्या है, सरकार इस पर निर्णय है, अब इतना बेच दी गई है। ठीक है, उम्र की बात करें तो देखो उम्र है ना 18 वर्ष से 40 वर्ष रखी जाएगी, इसमें कमी और बढ़ोतरी की जा सकती है, मगर पुराने पैटर्न में 18 से 40 और चपरासी की भर्ती है तो मुझे लगता है 18 से 40 प्लस इसमें आयु में जिन वर्गों को जैसे जैसे छूट मिलती है वैसे छूट मिलेगी। ऑनलाइन होंगे आवेदन कैसे होंगे, बिल्कुल ऑनलाइन होंगे, पूर्णतः ऑनलाइन आवेदन होंगे, जो पहले की प्रक्रिया में नहीं थे अब होंगे। ये आवेदन कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे। शिक्षा में जहां स्कूलों में खाली पद पड़े हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें क्या है, स्कूल के विद्यार्थियों से क्या करवाया जाता था, सफाई कर्मचारी का काम करवाया गया था। तो वहां शिक्षा मंत्री ने वहां कहा था कि ऐसे कार्य आप बच्चों से नहीं करवा सकते, बच्चों से आप पानी पीने के लिए पानी मंगवा सकते हो, या कोई सामान्य काम है जैसे टेबल कुर्सियों को इधर उधर रखवाना हुआ वो गया, आप सफाई का काम बच्चों से नहीं करवा सकते। बच्चे पढ़ने आए स्कूल में, सफाई करने नहीं है। अगर स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो भाई टीचर पानी भरकर क्या लाएगा, एक बच्चे ला सकते हैं, ये एक सामाजिक बात है। मगर आप क्लासों में बच्चों से झाड़ू निकलवाओगे, ऑफिस में झाड़ू, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे यहां पढ़ने आए हैं। और इसे अनुशंसा को देखते हुए फिर आपको बताऊं, चुनाव सर पे है, 1 साल बचा अपने चुनाव को, और 1 साल चुनाव को बचा है, और गहलोत जी आप कोई गलती नहीं करना चाहते, ये और बता दूं मैं, क्योंकि छप्पड़ फाड़ भर्तियां देने के मूड में है। तो ये 18,000 पदों की चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती है, ये 100% आपको है ना मई या जून में देखने को मिल सकती है। मई या जून के महीने से पहले इसकी पूरी ओनसेटिक सूचनाएं अपने पास आ जाएगी। जब भी और कोई सूचना आती है मैं और कोई वीडियो आपको बना दूंगा। अब देखो यहां पहुंच गए थे अपन। अब देखो सबसे पहली बात की जाए, अभी जब नौकरी लग जाएंगे, लोग नौकरी लग जाएंगे तो क्या होगा। राजस्थान में स्कूल चपरासी सैलरी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, इनकी सैलरी की बात की जाए। इनकी सैलरी की बात किया तो विभाग द्वारा वेतनमा 15,600 से 20,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। ये 2 साल के लिए है। सरकार द्वारा भत्ते, अन्य भत्ते भी लागू किए जाते हैं। चपरासी भर्ती राजस्थान सरकार की आधिकारिक साइट पर जाकर इसको भी देख सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो पूर्व भर्तियों के अनुसार उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम तो 18 वर्ष सही है, अधिकतम 40 वर्ष। आयु में छूट SC ST OBC PWD MBC
इनको जो छूट मिल रही है वो छूट नियम अनुसार आपको छूट भी रहेगी। वेतन नाम आपको बताई दिया है, एज आपको बताई दी है, योग्यता आपको बताई दी है, और मई जून में आपके इसके लिए बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमेशा प्रमोट करें, क्योंकि दोस्तों मैं कह रहा हूं ये राजस्थान स्कूल चपरासी की भर्ती है, इसकी पल पल की खबर मैं आपके पास लेता रहूंगा। ये वीडियो तय करेगा कि कब अगली वीडियो आने वाली है, अगली वीडियो। और इसके संबंधित आप क्या जानकारी चाहते हो, जो स्कूल चपरासी संबंधित कोई जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स, आपके कमेंट्स पढ़कर मैं उन पर भी एक वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। कब तक आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, उनका उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। बाय बाय।